जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु का अंगीकार करना। यीशु को हमारे दिल में प्रथम स्थान देना, हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना, अपने मुख से यीशु प्रभु है ऐसा अंगीकार करना, कबूल करना है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मेरे लिए इस दुनिया में आया। मेरे लिए अपना उसने मेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए अपना प्राण सूली पर दिया। उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जीवित हुआ। इस सच्चाई जो है वो हमको समझ लेना है और उसका हमें अंगीकार करना है। आइए हम वचन में से हम लोग आज देखते हैं और जो आशीषें हमारे लिए रखी है परमेश्वर ने, हम उसको प्राप्त करते हैं। और जितने मसीही भाई बहन है, परिवार है, इन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आद्य स्थान दिया है, उस पर विश्वास करा है और उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे जीवन के लिए। उसके अनुग्रह के सिवाय हम उसको अपना प्रभु मान नहीं सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। हमारा विश्वास और परमेश्वर की कृपा, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तब हमारा उद्धार संभव है। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 32 वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और एक बार पढ़ती हूँ मैं ये वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 32 वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। कैसे वचन है? हमें इस पृथ्वी पर हमको प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है, उसको मान लेना है। कितना बहुत ही अवश्य है ये, क्योंकि ये बात के ऊपर हमारा स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय स्थान में जाने का, वहाँ पर हमें हमारा स्वीकार होना इसके ऊपर निर्भर है। ऐसे ही हम लोग ये जो बात है, ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि आज हमको प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमें उद्धार मिला है और वो उसको मान लेना है। हमको हमें भी स्वर्ग में हम लोगों की दयनावस्था नहीं होगी, वहाँ पर हमें मान लिया जाएगा, स्वागत किया जाएगा हमारा स्वर्ग में। अभी और दूसरा देखते हम लोग वचन, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 8 वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। ये लूका रचित सुसमाचार में
उसी प्रकार का वचन है ये कि हमें मनुष्यों के सामने परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, मान लेना है हमारे दिल में, और स्वर्ग में हमें वैसे ही प्राप्त होगा। अगर हमने इस पृथ्वी पर टाल दिया, उसके और हमने ध्यान नहीं दिया, कौन है ये लोग प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम बताते हैं, उनका कुछ तो भी गलत उद्देश्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वचन के अनुसार है, ये सब के लिए है, ये वचन हर एक मनुष्य के लिए है जो इस धरती पर है। और ये हमारा अभी हमें समय है, जब तक हम हमारे शरीर में है, हमें इस मौका है कि हम यीशु मसीह को हम सही तरीके से मान ले, हृदय से मान ले, उसको हम लोग मन से, हमारे पूरे प्राण से, हमारे पूरे शक्ति से हम उसको प्रेम करें, क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया है, अपने प्राण उसे हमारे लिए दिए हैं। बहुत अनंत ऐसे उपकार उसके हमारे ऊपर है। हम लोगों को उसको मान लेना है कि वो हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी है, वो परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धारक परमेश्वर है। उसने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। अभी हम देखते हैं रोमियो 10 अध्याय और 9 वचन हम देखते, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो की पत्री 10 और 9 वचन में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, यदि तू, अगर, ये शब्द जब आता है तब हम लोगों को ये पूरा मालूम होता है कि उसमें हमें जो भी कुछ आज्ञा दी है उसको मानने का है। अगर हम वो आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। और इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते, अभी गौर करते, क्या लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हमें हमारे जीवन का प्रभु, हमारे जीवन का स्वामी राजा यीशु मसीह को कबूल करना है, अपने मुख से कबूल करना है, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। मन से, हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो सबके मन को जांचता है। इसने पूरे मन से ये विश्वास करा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, अंगीकार करा अपने मन में, और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करा है, और उसको परमेश्वर ने जिलाया है, ये हमें विश्वास करना है। तो हमारा क्या है, उद्धार होने वाला। हमारे उद्धार का ये जो कार्य है प्रतिदिन परमेश्वर उसको पूरा करता है। प्रतिदिन का हमारा जो बोझ है वो परमेश्वर उठाता है। अभी हम देखते हैं फिलिपियों 2 अध्याय 11 वचन में, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। ये वचन के अनुसार ये सब कुछ होने वाला है। वचन के अनुसार सब कुछ वचन के अनुसार ही पूरा होता है।
दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना 2 अध्याय 23 वचन। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। पुत्र और पिता और पवित्र आत्मा, ये हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये तीनों भी एक है, एक है। हम लोग देखते हैं वचन के अनुसार कि हमारा उद्धार का कार्य हमारा वो पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वो पूरा करेगा। और हमारे जीवन में उसने वो कार्य पूरा किया है। आज हम एक गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे पाप अधर्म से हमको छुड़ाने के लिए इस धरती पर उसने वो आया है और उसने हमारे पाप अधर्म को सबको क्षमा करके अपने ऊपर लिया है और वो तीसरे दिन जीवित हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, उसके सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 वचन और अभी 15 वचन हम पढ़ लेते हैं। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। यहाँ पर हमको मान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का जन है। और एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 16 वचन में। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जूते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और जो भी कोई काम है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कार करे हैं, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए ये सब बातें होती है। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा पतरस को, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? शमौन पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उस पर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तुझे पिता की ओर से तुझे ये प्रकाशन मिला है। आज हमारा प्रकाशन है वो जो शमौन पतरस का प्रकाशन है, आज हमारे लिए है। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद देते उसके सारे हमारे अधर्म पाप को क्षमा करा है, हमें धूल में से उठाया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी और एक वचन पर 1-2 वचन और पढ़ेंगे हम लोग। हम देखते हैं यूहन्ना 4 और 29 वचन है। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? प्रश्न करा है इस सामरिटन
जो एक स्त्री है उसके साथ में परमेश्वर ने उसको प्रकट हुआ, अपने आप को प्रकट करा यीशु ने। और परमेश्वर का जो पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र हर प्रकार की बुराई से हमको बचाने के लिए आया है, हमें शक्ति देने के लिए, शक्ति देने के लिए परमेश्वर का पुत्र आया है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की हानि हमारे जीवन में हमको उठाना ना पड़े, इसलिए परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया है। धन्यवाद देते हैं उसके सारे आशीषों के लिए। परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो तूने हमें नया जीवन दिया, अपनी संतान बनाया, तो आज हमारे साथ में बातचीत करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।